हेलो एवरीवन। 11th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे आज। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपकी टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन। तो टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन में हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लास्ट में हमें दो इक्वेशन मिली थी। और जो जहां पे हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, दो इक्वेशन वहां मिली थी। इसमें था x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स इंटू टी, और दूसरी इक्वेशन आपकी थी y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई टी। ये था व्हाट इज वी एक्स। वी एक्स आपकी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और वी वाई ऐसे ही वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो वाई एक्सिस के अलोंग है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये क्यों डेरिवेशन किया, क्यों, अब हमें क्या पता लग गया इन दोनों इक्वेशन से। हमें ये पता लग गया कि भाई अगर आपको उसकी एक्स पोजीशन देखनी है, एक्स के अलोंग पोजीशन अगर आपको उसकी निकालनी है ऑब्जेक्ट की, तो अगर आपको एक्स के अलोंग पोजीशन निकालनी है तो आपको उसकी एक्स के अलोंग जो इनिशियल पोजीशन थी एक्स नोट वो पता होनी चाहिए। आप एक्स के अलोंग वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है वो पुट कर दो, और किसी भी टाइम पे आप उसकी एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हो पोजीशन का, ठीक है। तो ऐसे ही अगर y का y जो है कोऑर्डिनेट है वो आपको निकालना है किसी भी टाइम पे, तो आपको उसकी y के अलोंग उसकी वेलोसिटी और y के अलोंग उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप किसी भी टाइम पे उसकी y कंपोनेंट निकाल सकते हो पोजीशन का, ठीक है। तो इसमें देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो मोशन आपकी x के अलोंग है, जो x के अलोंग मोशन है और जो y के अलोंग मोशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। भाई आपको x कंपोनेंट निकालने के लिए क्या आपको y के अलोंग जो मोशन है, भाई y के अलोंग उसकी क्या पोजीशन है, y के अलोंग उसकी क्या वेलोसिटी है, y के अलोंग कितना एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, यूनिफॉर्म मोशन है। तो क्या आपको y के अलोंग जो मोशन है क्या उसकी जरूरत पड़ेगी x पोजीशन निकालने के लिए? नहीं, इसमें कहीं भी y की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस इक्वेशन में कहीं भी कोई x की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मोशन जो आपकी है, यहाँ पे हमने एक टू डायमेंशनल मोशन ली थी, और टू डायमेंशनल मोशन कुछ ऐसे हमने लिया था, ये आपका y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट था वो ऐसे मूव कर रहा था, इसमें y मतलब ये उसकी मोशन थी, ये उसका इनिशियल पॉइंट था, ये उसकी फाइनल पोजीशन थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू डायमेंशनल मोशन है, यहाँ उसका x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है अलग अलग जगह पे। लेकिन जो आपका जो x के अलोंग जो मोशन है, यहाँ पे दो मोशन है इसके पास, एक मोशन x के अलोंग है, एक मोशन इसकी y के अलोंग है। ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्प्लेसमेंट को आप दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हो, एक तो x के अलोंग और एक y के अलोंग। तो इसके पास दो मोशन है, x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है, इसीलिए ये क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। लेकिन जो x वाली मोशन है वो y वाली मोशन से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आपको यही बताती हैं कि जो टू डायमेंशनल मोशन होती है वो दो वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन होती है, दो वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन होती है, और वो दोनों वन डायमेंशनल मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। एक्स और वाई में आपस में कोई डिपेंडेंस नहीं है, एक्स में कहीं वाई का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वाई में एक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो आपकी टू डायमेंशनल मोशन है वो क्या है, टू, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन। अब देखो आगे इसमें हम बात करेंगे भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। इक्वेशन अब किसकी बात कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं अभी, जो लास्ट में जो आपका जो टॉपिक था, जो यूनिफॉर्म वन टू डायमेंशन मोशन, यूनिफॉर्म टू डायमेंशन मोशन को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स इंटू टी। यहाँ से ना t की वैल्यू निकाल लो, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी x माइनस एक्स नॉट अपॉन
वी एक्स, ये टी की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन आपकी थी y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई इंटू टी, ये टी। अब इसके अंदर पुट कर दो टी की जगह ऊपर वाली इक्वेशन में से जो वैल्यू निकाली है, तो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन वी एक्स अपॉन वी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई अपॉन वी एक्स, और यहाँ x माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है? y में और x में क्या रिलेशनशिप है? दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप है? लीनियर रिलेशनशिप है। यहाँ पे इन दोनों की जो हाईएस्ट पावर है x और y की वो 1 है। तो अगर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 हो तो उनमें रिलेशनशिप कैसी होती है? लीनियर रिलेशनशिप होती है। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो दोनों में जो आपका, अगर आपकी मोशन कैसी है, ये x हो गया, ये आपका y हो गया, तो अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन है और 2 डायमेंशनल मोशन है तो ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करेगा। ये किसकी इक्वेशन आ गई? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, और ये इसका इंटरसेप्ट हो गया y एक्सिस के ऊपर। ये जो y नोट है, ये y नोट किसके बराबर है? y नोट इसके इंटरसेप्ट के बराबर है, y नोट इसके बराबर है। ठीक है, और ये जो वी वाई अपॉन वी एक्स है, जो वी वाई अपॉन वी एक्स है, ये इस लाइन की स्लोप बताएगी आपको, स्लोप। ठीक है, तो जैसे अब ये एक्स नोट आपका, एक्स नोट बताता है आपका कि ये जो इनिशियल पोजीशन है यहाँ, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी एक्स नोट है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। ओके, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो 2 डायमेंशनल मोशन है वो 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन होती है। और अगर आपकी 2 डायमेंशनल मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपका जो ग्राफ है v और x के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उनकी जो मतलब जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी ये होगी, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा ना उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और 2 डायमेंशनल मोशन है तो पाथ कैसा लेना है उसका? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन है आपकी और यूनिफॉर्म नहीं है, आपकी नॉन यूनिफॉर्म है। अब हम किसकी बात करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म है, 2 डायमेंशनल मोशन है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म की 2 टाइप होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं। देखो, मान लो कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, ये इनिशियल पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। पाथ कैसा होगा हमें नहीं पता उसका, तो ये इनिशियल पोजीशन है, इसको मैं 1 लिख लेता हूं, फाइनल पोजीशन को मैं 2 लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर r1, इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1, और दिस इज r2, ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर r2, और ये हो जाएगा इसका r1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये 1 to 2 ये जो है ये इसकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगी? इसकी 1 to 2 इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब देखो, मान लो कि जब ये यहाँ पे था, इनिशियली यहाँ पे था, तब इसकी वेलोसिटी क्या थी? v1 थी। वेलोसिटी इसकी मान लेता हूं मैं यहाँ पे v1 थी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो मैं इसकी मान लेता हूं v2 थी। ठीक है, अब इसमें देखो जो आपकी v1 है, ये मोशन कैसी आपकी 2 डायमेंशनल है, तो वेलोसिटी में भी 2 डायमेंशन होंगे, वेलोसिटी भी आपकी 2 डायमेंशन होगी। तो v1 को ऐसे लिख लेंगे, x के लॉन्ग कंपोनेंट x1, v1 का कंपोनेंट x के लॉन्ग i कैप, प्लस v1 का कंपोनेंट y के लॉन्ग, तो y1 j कैप,
ये हो गया आपकी वेलोसिटी v1, ये वेक्टर फॉर्म में लिखो इसको, ये हो गया। ऐसे ही v2 जो है फाइनल वेलोसिटी है। अब इसको भी दो कंपोनेंट में लिखेंगे क्योंकि ये 2 डायमेंशन मोशन है, तो इसको लिखेंगे x के अलोंग v2 का कंपोनेंट i कैप प्लस और y के अलोंग कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो है एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, आपकी मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों बराबर होंगे। ये आपका मैंने देखो एवरेज में हम पीछे AVG लगाते हैं और इंस्टेंटेनियस को सिंपल ए से लिखते हैं, तो मैंने इसको सिंपल ए से लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस है। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों एक ही होते हैं, सेम होते हैं। सॉरी, देखो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो t2 माइनस t1 ये हो जाएगा। अब आप इसको भी कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दो, एक्सेलरेशन को भी, एक्सेलरेशन भी आपका 2 डायमेंशन में होगा, तो इसको लिखेंगे ax i कैप प्लस ay j कैप इज इक्वल टू, वेलोसिटी को भी ऐसे लिखेंगे v2 की जगह vx2 i कैप और प्लस vy2 j कैप ये आ जाएगा, माइनस v1 की जगह क्या आ जाएगा, v1 की जगह आ जाएगा vx1 i कैप प्लस vy1 j कैप ये आ जाएगा अपॉन t2 माइनस t1 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे हम आगे। i वाला कंपोनेंट एक साथ लिख लो, j वाला कंपोनेंट एक साथ लिख लो, तो vx2 माइनस vx1 i कैप प्लस vy2 माइनस vy1 j कैप अपॉन t2 माइनस t1, और ये आपका लेफ्ट साइड में सेम है। अब देखो यहां से आपका जो ax है वो किसके बराबर आ जाएगा, ax आपका आ जाएगा vx2 माइनस vx1 अपॉन t2 माइनस t1 आ जाएगा। एंड सिमिलरली ay विल बी इक्वल टू vy2 माइनस vy1 अपॉन t2 माइनस t1 इसके बराबर आ जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा हमें थोड़ा सा सिंपल लगे इसलिए थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या करेंगे, देखो t2 को मैं t मान लेता हूँ, t2 को क्या मान लेता हूँ t, और t1 को मैं क्या मान लेता हूँ 0 मान लेता हूँ। मतलब ये मान लेता हूँ कि इनिशियली t इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियली, ये आपका इनिशियल पॉइंट है ना, यहाँ पे टाइम कितना ले लिया मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे टाइम 0 ले लिया और यहाँ का टाइम क्या ले लिया t ले लिया, मतलब 0 से t टाइम तक वो ट्रेवल करेगा, 0 से t टाइम तक ट्रेवल करेगा। तो t2 इज इक्वल टू t, यहाँ पे फाइनल मतलब जब टाइम t था तो वेलोसिटी क्या थी v2 थी ना, तो यहाँ पे देखो इसमें मैं vx2 x कंपोनेंट को क्या ले लूंगा v ले लूंगा, vx ले लूंगा, और आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है जो vx1 है इसको मैं क्या ले लूंगा, इसको मैं ux ले लूंगा, यहाँ पे कितना आ गया ux आ गया। ऐसे यहाँ पे भी t2 को t मान लेते हैं और t1 को 0 ले लेते हैं, तो आपका जो vy2 है इसको मैं vy ले लूंगा और vy1 को क्या ले लूंगा uy ले लूंगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u से और फाइनल वेलोसिटी को मैंने v से डिनोट किया है। x के अलोंग है तो x लगा दो, y के अलोंग है तो सबस्क्रिप्ट में y लगा दो, ठीक है। तो यहाँ जब ये वैल्यू सारी ये जब इसमें पुट करूंगा मैं तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो यहां से मेरी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन कैसी दिखेगी आपको, देखो इक्वेशन आपको दिखेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी ax इज इक्वल टू vx माइनस ux अपॉन t, ये आ गई। और इसको अगर आगे सोल्व करूंगा तो यहां से vx मेरा आ जाएगा vx इज इक्वल टू
यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये आ गया। एक इक्वेशन तो मेरी ये आ गई। ऐसे ही ए वाई किसके बराबर आ जाएगा, वी वाई माइनस यू वाई अपॉन टी, और यहाँ से आपका वी वाई आ जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो ये दो इक्वेशन आ गई। यहाँ भी वही चीज है, वही कंक्लूजन यहाँ से भी निकलेगा, वही जो सेम जो पॉइंट है वो यहाँ भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है एक्स के अलोंग, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वाई। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वाई। मतलब जो एक्स के अलोंग जो मोशन है वो वाई वाली मोशन के इंडिपेंडेंट है। तो बोथ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस, दिस बोथ मोशंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो वही सेम पॉइंट यहां से निकल के आता है। तो अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां से मान लो भाई ये कोई ऑब्जेक्ट था जो 2 डायमेंशनल मोशन में मूव कर रहा था। कैसी मोशन थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड थी। तो अगर आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है एक्स के अलोंग, तो आप सिर्फ एक्स के अलोंग इक्वेशन लगा दो। जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही इक्वेशन तो लगाई, वही इक्वेशन तो आ गई सेम यहाँ पे। तो उस इक्वेशन को किसके अलोंग लगा दो, एक्स के अलोंग लगा दो। बस y को भूल जाओ कि y के अलोंग भी कुछ मोशन है या नहीं है, y को भूल जाओ। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है y के अलोंग, तो जो आपकी इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें आप किसको भूल जाओ, x को भूल जाओ। किसके अलोंग लगा दो, y के अलोंग। सब कुछ y के अलोंग लेना है। y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी ले लो, y के अलोंग एक्सेलरेशन ले लो, टाइम की वैल्यू पुट करो, y के अलोंग क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब यहाँ पे ना जब हम एक डायमेंशनल मोशन को स्टडी कर रहे हैं, x को स्टडी कर रहे हैं या y को स्टडी कर रहे हैं, तो जब x के अलोंग मोशन को स्टडी करेंगे ना, तो y के अलोंग जो मोशन है उसको भूल जाओ, और जब y को स्टडी करेंगे तो x वाले को भूल जाओ, क्योंकि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। हम इनको इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का मेन जो है कंक्लूजन है, आपका मेन पॉइंट इसमें ये है आपका। अब देखो थोड़ा सा और इसको आगे अगर एक्सपेंड करें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहां लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब जो आपकी जो पोजीशन है, जो आपकी पोजीशन होगी, पोजीशन को भी यहाँ पे भाई एक्स के अलोंग पोजीशन क्या होगी टी टाइम पे, वाई के अलोंग पोजीशन क्या होगी, वो सब भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका ये है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर आएगा, आपका r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के बराबर आएगा, अपॉन टाइम कितना ले लेंगे, t2 माइनस t1, दिस इज टाइम इंटरवल। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां से इसको मैं r2 को लिखना चाहता हूं। r2 को मैं कैसे लिखूंगा, r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस v एवरेज इनटू t2 माइनस t1। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, r2 को मैंने इधर ले आया, बाकी टर्म मैंने इधर लिख दी, इसी को लिखा मैंने ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपकी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लिख रहा हूं मैं। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो आपकी v एवरेज है, v एवरेज को मैं क्या लिख सकता हूं, v1 प्लस v2 बाय 2। ये सिर्फ एवरेज कब निकाल सकता हूं इस तरीके से, जब आपकी मोशन क्या होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगी। अगर आपकी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है तो v एवरेज ऐसे नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए v एवरेज ले लेंगे v1 प्लस v2 बाय 2, ये आ गया। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, तो यहां से r2 किसके बराबर आ जाएगा, r1 प्लस v एवरेज की जगह v1 प्लस v2 बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका t2 माइनस t1 आ जाएगा, t2 माइनस t1 आ जाएगा। अब देखो इसमें
अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें देखो जो आपका R2 है, R2 को क्या लिख सकता हूं मैं, R2 पोजिशन वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, R2 को लिखूंगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और R1 क्या है मेरा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। v1 क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, v1 आपका है vx1 i कैप प्लस vy1 j कैप, और v2 क्या है आपका, v2 आपका है vx2 i कैप प्लस vy2 j कैप। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो R2 है, R2 की जगह क्या पुट करेंगे, R2 की जगह पुट करेंगे, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, R2 की जगह हम पुट करेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप। R1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस v1 प्लस v2 की जगह क्या लिखूंगा, देखो v1 की जगह लिख दो vx1 i कैप प्लस vy1 j कैप, दिस इज v1 प्लस v2 vx2 i कैप प्लस vy2 j कैप, ये आ गया, ठीक है, अपॉन 2 है, यहाँ पे अपॉन 2 है, और v1 प्लस v2 अपॉन 2 के मल्टीप्लाई में कौन है, t2 माइनस t1 है, t2 माइनस t1 है, ठीक है। अब देखो i के कंपोनेंट, जो i थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेता हूं मैं, x2 ये तो एज इट इज है, लेफ्ट साइड एज इट इज है, राइट साइड में ये आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस, इसमें देखो i वाले कंपोनेंट एक साथ कर लो और j वाले कंपोनेंट एक साथ कर लो, तो इसमें हो जाएगा vx1 प्लस vx2, ये i के कंपोनेंट हो गए, और प्लस vy1 प्लस vy2, ये आपके j वाले कंपोनेंट हो गए, ठीक है, ये एक साथ कर लिए मैंने, बाय 2 है यहाँ पे, बाय 2, और यहाँ पे क्या इंटू में t2 माइनस t1 है आपका, ये इंटू में, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब इसको मैं लिखूंगा, इसमें पूरी इक्वेशन में i वाले कंपोनेंट एक साथ और y वाले एक साथ, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x1, इसमें i है, अब इसमें भी i है, प्लस vx1 प्लस vx2, ठीक है, इसमें ये i के कंपोनेंट आपके, और अपॉन 2 यहाँ पे आ जाएगा t2 माइनस t1, ये आपका i वाले कंपोनेंट है, ठीक है, और इस पूरे के साथ में कौन है, i कंपोनेंट, ठीक है। ऐसे ही इसमें प्लस x2 प्लस, देखो अलग अलग लिख लेता हूं मैं इसको, तो इस तरफ जो x का कंपोनेंट है वो कौन है, x2 है, x का कंपोनेंट कौन है, x2 है, i का कंपोनेंट कौन है, x2 है, तो x2 आपका इसके बराबर आ गया, x2 आपका इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो y2 किसके बराबर आ जाएगा, सिमिलरली y2 आपका होगा y1 प्लस, इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा मैं इसको, vy1 प्लस vy2 बाय 2, ठीक है, और t2 माइनस t1, ये आ जाएगा आपका, ये आपका y2 आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, t2 की जगह क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, और t1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ऐसे ही vx1 की जगह क्या पुट कर देंगे, vx1 की जगह हम ux पुट कर देंगे, और vy1 की जगह हम uy पुट कर देंगे, और vx2 की जगह हम vx पुट कर देंगे, और vy2 की जगह हम vy पुट कर देंगे, ये सब पुट करेंगे इसमें। तो हमारी जो x2 है, x2 किसके बराबर आ जाएगा, x1 प्लस, ये आपका हो जाएगा u प्लस v बाय 2, और ये आपका क्या आ जाएगा इंटू t। ऐसे ही y2 किसके बराबर होगा, y1 प्लस, ये x के लॉन्ग आपका, ये x के लॉन्ग है, तो uy प्लस vy बाय 2 इंटू t।
तो इसमें भी देखो ये पूरा y वाले कंपोनेंट इसमें हैं। y2 किसके बराबर y1 क्या था, इनिशियल पोजीशन थी y के लॉन्ग, और ये इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग, ये फाइनल वेलोसिटी y के लॉन्ग। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन में भी आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, दोनों भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से निकालेंगे पोजीशन x2 = x1 और ये इक्वेशन होगी। अब देखो अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं, x1 को इधर ले जाता हूं तो x2 - x1 = क्या हो जाएगा आपका ux प्लस vx/2 × t, ये आ गया। तो ये आपकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगी। और ये आपकी होगी एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो v एवरेज एक्स एक्सिस के अलोंग इनटू टाइम t। तो ऐसे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा कोई इक्वेशंस याद नहीं रखनी, बस इसमें हमें याद यही रखना है कि जो 2 डायमेंशनल मोशन है वो 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों 1 डायमेंशनल मोशन इंडिपेंडेंट हैं, इट सो वी कैन यूज दिस 1 डायमेंशनल मोशन इंडिपेंडेंटली। इन दोनों मोशन को अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, एक दूसरे का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिकल पार्ट था आपका, इसको याद नहीं रखना है, इसको एक बार करके देख लेना। सिंपल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स इसमें नहीं है। फिजिक्स जो है वो मैंने आपको बता दी कि फिजिक्स क्या कहती है इसमें। ओके, थैंक यू।